क्या आप तैयार हैं? संसद में तूफान आने वाला है। इस बार 234 235 सांसदों वाला इंडिया गठबंधन घेरेगा आपको। देखिए मानक जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है देश की संसद, और वहां तूफान और इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस ही कर सकती है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं करती। हंगामा, तूफान, ये कह चुके हैं। सुनामी आपने सुना ही पहले, राहुल गांधी का एक बहुत प्रसिद्ध बयान है, एक भाषण दे दूंगा तो पूरी सुनामी आ जाएगी, और तिनका भी नहीं हिला उस संसद में। तो ये सब भाषा इनको मुबारक। इससे समझ में आता है कि इनकी लोकतांत्रिक सोच क्या है। रही बात, अभी कई बयान हमने सुने हैं, कोई कह रहा है नाक में दम कर देंगे, कोई ईंट से ईंट बजा देंगे। अबे पता नहीं ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई करना चाहते हैं क्या, इनको ही मुबारक हो, और ऐसी फितरत भी इनको मुबारक हो। रही बात, अभी मैं सुन रहा था गठबंधन का, तो मैं एक छोटी सी बात करके फिर आपके विषय पे आता हूं। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि गठबंधन धर्म हमें मत सिखाइए। मनमोहन सरकार में आरजेडी, क्योंकि आरजेडी भी बैठी है इसलिए बता रहा हूं, 2009 में जब ये सरकार इन्होंने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने, आरजेडी के भी सांसद थे जो इनके साथ के थे, एक मंत्री का पद नहीं दिया। अब मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह जी, यहां अनंत विजय जी बैठे हैं और संजय कुमार जी भी, मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह समर्थन का लेटर लेके इसी लुटियन गोद में सोनिया गांधी के घर के बाहर घूमते रहे, और उनका समर्थन तक लेना सोनिया गांधी ने उचित नहीं समझा, मिलना उचित नहीं समझा। अंत में मुलायम सिंह जी को बाहर जो है मीडिया में बाइट देनी पड़ी कि मैं बाहर से समर्थन कर रहा हूं। तो ये कैसे अपमानित करते हैं अपने साथियों को, आज सबसे बड़े गलबैया बने हुए हैं उनके। तो आरजेडी को भी समझना होगा, उनको भी समझना होगा। खैर उनका गठबंधन है, वो तो हमें पता है किस कारण से गठबंधन है, लेकिन ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है, ये कांग्रेस का चरित्र है। तो इसलिए ये सब का ज्ञान हमें मत दें। हमने गठबंधन चलाया है, हम 282 सीट आने के बावजूद अपने गठबंधन साथियों को हमने मंत्री पद दिया, 303 सीट आने के बावजूद हमने गठबंधन साथियों को मंत्री पद दिया है, और अच्छी सरकार चलाई। तो इसलिए ये सब न कहें। रही बात संसद की, तो मैं इतना ही कहूंगा कि संसद में जोश ठीक है, होश खो देना ठीक नहीं है मानक जी। और जब आप होश खोते हैं ना, तो आप मुद्दे से स्वयं भटक जाते हैं। पिछली बार का जिक्र उन्होंने किया, पहली बार लोगों ने इतिहास में देखा होगा कि संसद के ट्रेजरी बेंच में चढ़ के कोई डांस कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई उछल रहा है, स्पीकर के मुंह पे जो है पुस्तिका फेंकी जा रही हैं, माइक तोड़े जा रहे हैं। ये सारी हरकत कौन कर रहा था? ये सारा विपक्ष का हरकत है। और ये स्थिति है, ये मर्यादा और ये सम्मान है सदन का, और ये चीज न दोहराई जाए। ये चीज लोकतंत्र में, पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला, सांसदों को शर्मसार करने वाला कृत्य है। कांग्रेस कम से कम अभी इस बार, यदि पूरे विपक्ष ये एक है, मुझे लगता नहीं कि पूरा विपक्ष एक है, इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इनके विपक्ष में ममता इनके साथ नहीं। यदि आप सैद्धांतिक देखें तो बंगाल में आमने सामने लड़े हैं, कम्युनिस्ट जो है केरल में आमने सामने लड़े हैं, आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में आमने सामने लड़े हैं, सॉरी पंजाब में। फिर भी ये माने, मुझे उस गठबंधन से कोई वो नहीं है, मैं उसका डिटेल में जाऊंगा भी नहीं, चाहे वो एक हो चाहे साथ रहे न रहे, लेकिन कम से कम लोकतांत्रिक मर्यादा को वहां पर कायम रखें। ठीक है, ये अपेक्षा हमारी जरूर है। ओके, कम से कम ऐसी भी स्थिति ना बनाए कि उसे स्पीकर किसका बनेगा ये तो बता दीजिए। अब तो 2 दिन रह गए, समाप्त कर दो। स्पीकर किसका बन रहा है? नहीं, स्पीकर तो हमारा ही बनेगा, इसमें क्या क्या दो मत नहीं। हमारा से मतलब बीजेपी का या एनडीए का? और हमें यही तो सवाल है। अरे ना 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 ना, ये चीज को छोड़ दीजिए। हमारा का मतलब, हमारा मतलब सब है हमारा मतलब सब है। हाँ। अब उस दिन तो आपको पता है जब वो विषय सामने आ जाएगा। लेकिन परंपरा भी हमें ना सिखाए कांग्रेस। मैं यदि गलत नहीं हूं तो 96 से पहले
कभी कोई डिप्टी स्पीकर भाजपा का और किसी का नहीं बना है, ये कांग्रेस है। और 1980 से पहले यदि मैं गलत नहीं हूं तो कोई प्रतिपक्ष का नेता का जो पद है वो किसी को नहीं दिया गया। हमने तो इनको प्रतिपक्ष के नेता का पूरा जो है प्रोटोकॉल दिया अधीर रंजन चौधरी जी को। उनको ना होते इनके पास प्रतिपक्ष के नेता के लायक भी सीटें नहीं थी, इसके बावजूद उनको हमने कमेटियों में रखा है प्रतिपक्ष के नेता के नाते। तो ये सम्मान और परंपरा ना हमें वो भी ना सिखाएं। बस इतना ही अनुरोध होगा कि जब सदन चले और जब उत्तर दिया जाए, 10 साल तक मानक जी ये विपक्ष हो रहा है, जब जब बहस किया है प्रधानमंत्री जी यदि उठ के जवाब देने गए हैं तो ये वॉकआउट किए हैं, और गलत हो तो आप मुझे रिकॉर्ड दिखाइए। हर समय ये लोग वॉकआउट करके भागे हैं, चाहे राष्ट्रपति अभिभाषण है। और कम से कम इतनी मर्यादा और सीखे विपक्ष कि राष्ट्रपति अभिभाषण का अपमान न करे, उसका बाइकआउट न करे। आप अभी से के शर्मा शंका जता रहे हैं कि विपक्ष जा चुके हैं, संसद को नहीं चलने देगा, और इस बार तो पहले से ज्यादा आंकड़ा है इनका लोकसभा में। फिर तो मान ही लें अब काम वाम कुछ होगा नहीं। नहीं, यदि इनको अराजकता करना है तो वो भी देश की जनता देखेगी। यदि अराजकता करना है, इस ढंग से करना है, मैंने तो पहले ही कहा हमारी अपेक्षा है कि आप आइए, सकारात्मक इशू उठाइए, अच्छे इशू उठाइए, बहस कीजिए। संसद बहस की जगह है, संवाद की जगह है, वहां पर उछलने कूदने माइक तोड़ने की जगह थोड़ी ना है। ओके, जेबी माथर बोलिए, चढ़ के नाचने की जगह। जेबी बोलिए। तो ये हरकत तो बंद करना पड़ेगा। बीजेपी लोकतंत्र की क्लासेस मत ले, और बीजेपी की सर्टिफिकेट भी हमको नहीं चाहिए लोकतंत्र की बारे में, बिकॉज 145 एमपीज को सस्पेंड करने का डिसीजन बीजेपी गवर्नमेंट का ही था। ऐसा देश में हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, और वो भी किस बात के लिए सस्पेंड किया? इतना बड़ा अटैक, कोई जम कर रहे हैं लोकसभा के अंदर कैनिस्टर के साथ, एंड हम पूछ रहे हैं होम मिनिस्टर सदन में आकर एक बात तो करे। नहीं, वो एक बहुत बड़ा ये है, तो इसलिए 140 एमपीज को सस्पेंड कर दिया, और एक विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स, बिना चर्चा के पूरा बिल्स पास कर दिया। एंड ये लोग हमको दे रहे हैं लोकतंत्र की सर्टिफिकेट, डेमोक्रेसी की सर्टिफिकेट। वो हमको जरूरत नहीं है। ये देश, ये लोकतंत्र, ये संविधान, ये सब में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस है, और हमें मालूम है कैसा एक विपक्ष के ड्यूटीज है, जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। हमको सर्टिफिकेट ओके, के शर्मा क्विक रिस्पांस, उसके बाद आगे जाओ। बोलिए के शर्मा। नहीं, मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता को केवल इतना कहना है कि राजीव गांधी जी के कार्यकाल को याद कर लीजिए, 89 का। कितने सांसदों को वहां से बाहर निकाला गया था संसद से, वो आंकड़े भी थोड़ा देख लीजिए मैडम। और दूसरी बात, लोकतंत्र की बात हमें मत सिखाइए, इसलिए क्योंकि आपने लोकतंत्र की हत्या की है। आप ही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई इस देश में। 19 महीने तक किसको किस जेल में भेजा गया आज तक नहीं बता पाए कि उसके ऊपर केस क्या था। यह देश नहीं, आप भूला है क्या? आपकी इमरजेंसी की दास्तान लोगों को याद नहीं है। आपने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी थी उस समय। ओके, देश में इमरजेंसी लगाया। ओके, बड़े बड़े नेताओं को, अफसरों को, पत्रकारों को आपने जेल में डाल दिया। ओके, आप हमें आईना दिखा रहे हैं। ऑलराइट प्रोफेसर